ये छठ मैया का जो पर्व है ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये इसका उद्देश्य ये है कि बस हमारे बाल बच्चे जो होते हैं वो सब अच्छे से सुख से रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो, वो हमेशा उन्नति करे। और कोई कोई ये पर्व इसलिए मनाता है कि उनको पुत्र पैदा हो, कोई अपने पुत्र की कामना के लिए मनाता है, कोई सुख समृद्धि के लिए मनाता है। सारे के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। बिहारी समुदाय द्वारा देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला 3 दिवसीय छठ पूजा पर्व सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। नंगल के बाबा उदो मंदिर के निकट सतलुज दरिया में बिहारी समुदाय के लोग सुबह से ही जुटने शुरू हो गए थे। पहले देखें सतलुज दरिया में जमा हुए बिहारी समुदाय के लोग कैसे पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। माना जाता है कि ये व्रत घर परिवार बच्चों व देश की सुख समृद्धि की कामना को लेकर रखा जाता है। 36 घंटों के लिए निराहार रहकर व्रत रखने वालों ने बुधवार को डूबते हुए सूरज की पूजा अर्चना की, जबकि आज चढ़ते सूरज की पूजा करने व सतलुज दरिया के ठंडे पानी में खड़े होकर अर्घ देने के साथ ही ये व्रत संपन्न हो गया। इस मौके पर क्या कहा सिटी हलचल से बात करते नरेंद्र तुम्हारी ने, जे सुने। आज का पर्व मनाया जाता, क्यों मनाया जाता से बताएं। हमारे दर्शक छठ माता का पूजा होता है, साल में एक बार आता है, जिसको यूपी बिहार के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और ये सूर्य की बहन है, इसीलिए इसमें सूर्य की पूजा भी की जाती है। तो रात शाम का अर्घ होता है एक दिन पहले, और आज का दिन मेन है। आज के दिन सुबह माता की पूजा करके सुबह अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। और इसका महत्व यह है कि भाई जितना भी दुख दरिद्रता होती है और घर में जो भी तकलीफ होती है, आदमी उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए ये पूजा करता है, प्लस सुख समृद्धि के लिए करता है। तो इससे आदमी का जो है कि वे घर में धन धान्य भरपूर रहे और प्लस उनके सेहत भी सही रहे, तो इसलिए सब जो पूजा का सामान आप कई तरह के, ज़्यादातर कोई बाहर का सामान नहीं होता है, जो खेतों में उगता है, घरों में उगता है, या केले, फल फ्रूट, सब्जियां, दालें, देखेंगे आप मूली वगैरह रखे हुए हैं। तो यही सब सामान इस्तेमाल होता है, कोई बाहर से कोई नया सामान नहीं आता है। कितने दिन का व्रत होता है, जिसमें पहले दिन सुबह व्रत रख के शाम को खा सकते हैं मीठा भोजन, और उसके बाद से जो कल का दिन था और आज का दिन था निर्जला व्रत होता है, और इसमें कोई भी पानी नहीं पी सकते, ना खाना खाएंगे। आज सूर्य भगवान का अर्घ देने के बाद ही ये लोग कुछ मुंह में लगाएंगे, खाएंगे। आपका मतलब है कि आज ये व्रत संपन्न हो रहा है? आज ये व्रत संपन्न हो जाएगा। इस मौके पर बिंदु तुम्हारी को भी सुने, सिटी हलचल से बात करते क्या कहा। बिंदु जी बताइए, आज का जो पर्व मना, ये धन संपत्ति बेटा के लिए और जो भी मैंने दुख दलिदर दूर हो जाए उसके लिए करते हैं, जो कोई कष्ट ना आए, आगे के लिए करते हैं, इसलिए जो सुख शांति मिले, इसलिए करा जाता है। सुबह से आप कितने बजे यहाँ पर? 5 बजे से आई हूँ और पूजा कर रही हूँ छठ मैया के। और जितना प्रसाद होती है वो बनाया जाता है, इस मौसम के जितना फल होता है वो फल चढ़ाया जाता है। तो क्या सब मांगे सुख शांति, सबके लिए, अपने लिए भी सुख शांति मिले, जितना जो सुख शांति दुख दलिदर अपने जो है वो दूर हो जाए, सबके लिए मांगती हूँ मैं। सब माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने वालों की हर मनोकामना छठ मैया पूरी करती है। और सिटी हलचल से बात करने वालों ने कहा कि यह व्रत बेटों व परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर रखा जाता है। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते व्रत रखने वाली रोमन शाह ने क्या कहा, ये भी सुने। आप नाम बोले? रोमन शाह। बताएं, जो आप जो पर्व मना रहे हैं जी जी, क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है?
ये छठ मैया का जो पर्व है ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये इसका उद्देश्य ये है कि बस हमारे बाल बच्चे जो होते हैं वो सब अच्छे से सुख से रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो, वो हमेशा उन्नति करे। और कोई कोई ये पर्व इसलिए मनाता है कि उनको पुत्र पैदा हो, कोई अपने पुत्र की कामना के लिए मनाता है, कोई सुख समृद्धि के लिए मनाता है। सारे के उद्देश्य अलग अलग होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिहारी लोग ही मनाते हैं। इसकी मान्यता इतनी हो गई है, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो वो ये पर्व मनाता है, क्योंकि इनकी मान्यता इतनी है कि ये छठी मैया से जो भी कोई मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। क्या मांगा आपने, बताएं। मैं तो यही मांगूंगी कि मेरे मायके में भी सब सुख से रहे और मेरे ससुराल में भी सब सुख से रहे, चारों तरफ हमेशा सुख ही रहा, कि कोई कभी ये ना हो, कोई संकट किसी के ऊपर ना आए। बस छठ में से ये 3 दिन का व्रत है। हाँ जी, हाँ जी। 3 दिन में क्या क्या किया आपने? 3 दिन में पहले दिन में हमने रसिया और रोटी बनाया, उसमें भी बिना पानी के रहना पड़ता है, दिन भर बिना पानी और बिना खाने के रहना पड़ता है। फिर रात के समय 9-10 बजे पूजा वूजा करके रसिया और रोटी खानी पड़ती है। फिर उसके बाद जो दूसरा आता है, फिर उसमें से लेकर 3 दिन तक का जो रहता है उसमें कुछ भी नहीं खाना है, ना पानी तक पीना है। फिर आज जो होगा सूर्य को अर्घ देकर फिर घर जाकर पूजा करके फिर अन्य घर ग्रहण करेंगे। आज व्रत समाप्त हुआ। हाँ जी। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते रीता नामक महिला ने क्या कहा, ये भी सुने। ये सूरज देवता के प्रसन्न करने के लिए रखते हैं और ये बच्चों के लिए होते हैं, लड़कों के खास करके, और जो भी मनोकामना होती है वो सब पूरा हो जाते हैं। जो भी आप कुछ भी सुख दो, कुछ भी मांग लो, जब पूरा हो जाते हैं तो फिर व्रत करना पड़ता है। ये त्यौहार मनाया जाता है, वो यूपी बिहार का त्यौहार है। पंजाब में मना रहे हो, किसी किस्म की दिक्कत है, परेशानी पंजाबियों का किस हिसाब से आपको सहयोग मिल रहा है? ये है कि जो हम लोग जैसे गांव नहीं जा पाते हैं तो यही हम मनाते हैं कि जो चलो इनका नाम कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, जो मन साफ है कहीं भी ले सकते हैं इनका नाम। हमारी बिहारी में ज़्यादा करते हैं, उधर के बहुत महानता है इस चीज़ को और बहुत मानते हैं। 3 दिन के व्रत होती है, 3 दिन कुछ खाना पीना नहीं होती। तो पंजाब में मनाते होंगे, पंजाब के लोगों का किस तरह का सहयोग रहता है इसमें? पंजाब के लोग भी अब देखा देखी से ये भी के यहाँ के लोग भी मानने लग गए हैं। अच्छा। हाँ, खूब मानने लग गया और अच्छा भी लग रहा है। जो पूरे लोग आते हैं यहाँ पर ही देखने भी आते हैं, यहाँ के लोग भी खुश होते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। सिटी हलचल से बात करते एक बुजुर्ग ने क्या कहा, ये भी सुने। मनाते हैं तो ये छठ पूजा हम लोग को बहुत उग्र है। माने इनके माने व्रत करने से भगवान जो सफलता नहीं होता है उसके उनके लिए वो सफलता मिल जाता है। और इसलिए करके हम लोग ये पर्व मनाते हैं। तो ये पर्व जो हम मनाते हैं ये सिर्फ महिलाएं मनाती हैं कि पुरुष भी? नहीं, पुरुष भी मना सकते हैं। जैसे माने है ना, पुरुष अभी पानी में खड़े हैं, वो अपने हृदय में मनोकामना रोप करके उनके नाम लेकर के माने आप वहाँ पर में पानी में जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं वैसे कीजिए तो आप लोग को मानसा पूरी हो। तो किस देवता के लिए रखा जाता है ये देखिए, जब तक माने आप कोई चीज़ के लिए आप मन में रख लिए कि ये मेरे भगवान पूरा करेगा, छठ माता पूरा करेगा, तो मैं ये व्रत करूँगा। आपको वो जब पूर्ति हो जाएगा तो आप ये छठ व्रत करना चालू कर दीजिए। तो आप माने उसके लिए आप 5 वर्ष कीजिए, 7 वर्ष कीजिए, 9 वर्ष कीजिए, माने इतने दिन तक वो व्रत करना पड़ता है। तो शुरुआत कैसे करते हैं व्रत की? शुरुआत जो करते हैं जैसे कि आप आज एक रोज माने जैसे लहसुन प्याज मीट मच्छी आज बंद कर दिए, कल जा करके नहा धो करके फिर चाय पानी खाना उना खाए। परसों रोज जा करके आपको माने पूरा दिन व्रत रखना पड़ता है। और अरबा में आप तस्में मैंने पायस बनाइए, जो आपको भगवान मैंने सुखी दिया हुआ है वो बना करके रात में भोजन करिए। फिर मैंने सुबह में आप पूरा दिन व्रत जाएगा। जैसे हम लोग कल शाम को उनके अर्घ दिए हैं, आज फिर अर्घ दे करके फिर उसके बाद में जो व्रत किए हुए हैं वो जा करके भोजन करें। व्रत खुल जाएगा? व्रत खुल जाएगा। ठीक। हालांकि स्थानीय लोग इस व्रत को नहीं रखते, लेकिन नंगल व आसपास के क्षेत्रों में बिहारी समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक और स्थानीय लोगों के आस पड़ोस रहने वाले स्थानीय लोग भी इस पर्व को कैसे मनाया जाता है देखने सतलुज दरिया के किनारे पहुंचे हुए थे। ऐसी ही एक महिला थी प्रियंका कौशल, जो इस व्रत की पूजा देखने के लिए सतलुज दरिया पर पहुंची हुई थी। ने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा, ये भी सुने। नाम बताएं।
प्रियंका कौशल। प्रियंका बताइए जी, जो आप पर्व मना रहे हैं 3 दिन का पर्व था, जी इसमें क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? सर, ये छठी पूजा का व्रत है जो ये लोग तीन दिन के लिए रखते हैं। छठी माता जी का व्रत है। इसमें ये अलग अलग तरह के फल वगैरह लेकर आते हैं, गन्ने वगैरह, और छठ मैया का वो बनाते हैं छोटा सा, माँ के रूप में उसको पूजते हैं घाट पे आकर। तो आपने भी व्रत रखा है? नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। आप एंजॉय कर रहे हैं इस व्रत को? जी बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने मनु की पत्नी उत्तरा से ये व्रत रखने को कहा था और उसके उपरांत इस व्रत को बिहारी समुदाय के लोगों ने अपना लिया और उसके उपरांत लगातार इस व्रत को रखा जा रहा है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की ये विशेष रिपोर्ट। JSDC ऊना भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विदेश भेजने की एजेंसी। फोन नंबर 9876201133 और 9876201144। क्या आप विदेश जाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी JSDC ऊना से। त्योहारों के सीजन में होंडा कंपनी के स्कूटर और बाइक खरीदने का सुनहरी मौका। नंगल में होंडा कंपनी के शोरूम MH होंडा में आए और 100% तक फाइनेंस की सुविधा और बैवी मात्र 5.99% ब्याज पर कोई भी मोटरसाइकिल व स्कूटर अपने घर ले जाएं और बैवी बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं व उपहार उपलब्ध हैं। त्योहारों को देखते हुए सप्ताह के सभी दिन शोरूम खुला रहेगा, तो जल्द करें, कहीं यह मौका हाथ से छूट न जाए। पता नोट करें, MH होंडा, रेलवे रोड, नंगल। मोबाइल नंबर 82 880 27 715 78 377 00 253। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। त्योहारों की उमंग सोनी सुजुकी रेलवे रोड के संग। सोनी सुजुकी पर आओ और सुजुकी कंपनी की कोई भी गाड़ी मात्र 5151 रुपए देकर अपने घर ले जाओ। इसके अलावा CSD सुविधा, हर खरीद पर निश्चित उपहार, एक्सचेंज पर 1000 रुपए का बोनस, 10,000 रुपए तक के इंश्योरेंस के अलावा पाओ और भी बहुत सारे उपहार। तो महा बचत का मौका हाथ से जाने ना दे। ध्यान दें, नंगल सहित श्री अनंतपुर साहिब व रूपनगर में भी हमारे शोरूम उपलब्ध है। तो अभी नोट करें हमारे मोबाइल नंबर 97 812 046 62, 97 801 66 062। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके अपने शहर नंगल में खुल गया है TBS का शोरूम, जहां से आप मात्र 4,444 रुपए देकर TBS की कोई भी गाड़ी ले जा सकते हैं अपने घर। इसके अलावा CSD सुविधा, हर खरीद पर पाएं एक LED, एक्सचेंज पर 2500 रुपए का बोनस, इंश्योरेंस के अलावा 2 वर्ष की फ्री सर्विस और 5 वर्ष की वारंटी के अलावा पाएं बहुत सारे उपहार। तो जल्द करें, कहीं जय मौका हाथ से छूट ना जाए। हमारा पता बापू कुंभदास जी TBS मोटर्स, रेलवे रोड, नंगल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे फोन नंबर 78 891 33 258, 85 284, 21 523, 78 890, 53 823 और 94 650 086 16। ध्यान दें, नंगल के अलावा कीरतपुर साहिब व जिला ऊना के अंब में भी हमारे शोरूम उपलब्ध हैं।